मैं अजय गुलिया इस सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथ में लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ अब आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में 4 टीमें पहुंच गई है, जिसमें आपको अर्जेंटीना, इंग्लैंड और उसके अलावा फ्रांस और स्पेन, जो 14 जुलाई को मुकाबला होने वाला है फ्रांस और स्पेन का, इससे विजेता टीम फाइनल में जाएगी। ऐसे ही अर्जेंटीना और इंग्लैंड से विजेता को 15 जुलाई को मैच होगा, वो फाइनल में जाएगी। अर्जेंटीना ने इस दौरान क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से, फ्रांस ने मोरक्को को डिफीट किया 2-0 से और स्पेन ने बेल्जियम को हराया। ये इस सप्ताह की, आने वाले सप्ताह की सबसे बड़ी खबर यही होने वाली है कि फीफा का वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है। विंबलडन, जैसे आप में से जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें सभी ने विंबलडन का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन आता है। वुमेन्स का फाइनल सैटरडे को हुआ है, कल ही हुआ है। इसमें जो चेकोस्लोवाकिया है उसकी लिंडा नोसोकोवा ने चैंपियनशिप हासिल की है। विंबलडन के जो मेंस का फाइनल है आज शाम को होने वाला है, जिसमें मेसनिकर और अलेक्जेंडर के बीच मुकाबला होगा। कुछ विंबलडन के बारे में मैं आपको बता दूं। विंबलडन जो है ना, सब दुनिया की सबसे बड़ा, सबसे पुराना और मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस का टूर्नामेंट है पूरे दुनिया में। कई बार क्वेश्चन आता है ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट कौन कौन से हैं। ग्रैंड स्लैम्स आपको बता दूं, नंबर 1 इसमें 4 है। विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन। ये क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछ लेते हैं कहीं भी कि ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट टेनिस के कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छा खुशी की बात है, इसके लिए हम थोड़ा ड्रम बजा देते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत में कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के काफी क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे कि जो पोर्ट्स में उतनी सिक्योरिटी इस तरह की नहीं है जिस तरह की एयरपोर्ट्स में है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स के ऊपर में एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, जो जिसके अंडर में सीएसएफ वगैरह काम कर, अंडर में क्या, वो एडवाइजर बॉडी की तरह है, बट वो सर्वे करती है, चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते हैं। इसी तरह से ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी भी बनाया जा रहा है। ये एमएचए के उसको एक कोशिश है। हालांकि ये जो बन रहा है, इसके अंदर में जो भी ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सन होंगे वो सीएसएफ के द्वारा ट्रेंड होंगे और उसमें उनको का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, वही आदमी सिक्योरिटी में वहां पे लग पाएंगे। इसके साथ साथ इसने जो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लिए जाएंगे ताकि आपस में कोऑपरेशन हो सके। तो ये एक नई पहल है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्ट सिक्योरिटी के लिए कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन नया स्टार्ट किया गया, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। इंग्लैंड चलते हैं, यहाँ पे बार बार प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है एंडी ब्रुनमैन। अब देश इनके हवाले। ये 20 अभी जो लेबर पार्टी है उसके अंदर इंटरनल जो चुनाव हुआ उसमें लगभग तय हो गया, 20 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा कि ये हमारे नए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर्स है। अभी जो केयर स्टारमर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था रिसेंटली, उसके बाद से नए पीएम का चार्ज संभाल रहे। अमरनाथ यात्रा, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे कल्चर्स के अंदर में हमेशा आते रहते हैं। इस बार की जो अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 जुलाई तक चल रही है। अभी लगभग 3.5 लाख जो तीर्थ यात्रियों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अमरनाथ जो हमारी पवित्र गुफा है वो 3,888 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगांव से जो लगभग 48 किलोमीटर पड़ता है और एक है बालताल से जो 14 किलोमीटर पड़ता है। बालताल से वहां पे स्टीप है, मतलब वो बहुत कठिन यात्रा है, सीधी चढ़ाई है, और पहलगांव से थोड़ा स्मूथ जा सकते हैं। बट ये भी क्वेश्चंस बनता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। अमरनाथ यात्रा में किस
भगवान की पूजा के लिए अमरनाथ यात्रा करते हैं, तो लॉर्ड शिव का शिवलिंग है, उसकी पूजा के लिए वहां पे अमरनाथ यात्रा की जाती है। इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन इन्हीं सब में से कर लिए जाते हैं। चलते हैं मानसून की तरफ। जैसे आपको पता ही होगा, जो हमारा जो देश का मानसून है उसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, जो जुलाई में आता है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है। ये साउथ वेस्ट मानसून कब कवर करता है भारत को, जुलाई के फर्स्ट वीक में वो लगभग पूरा भारत कवर कर लेता है। और अब 9 जुलाई को इसने इस बार 9 जुलाई 2026 को पूरा भारत कवर कर दिया लगभग। वो मान के चला जाता है एवरेज की 8 जुलाई के आसपास तक पूरा भारत कवर करता है, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पूरा भारत को कवर कर लेता है। ये जून के फर्स्ट वीक में केरला में आता है, तो इस बार भी 4 जून को आया था और लगभग 36 दिन में उसने भारत को कवर कर लिया है। हालांकि अभी तक 14% रेन डिफिसिट है, मतलब कम हुई है बारिश, और अल नीनो वगैरह के कुछ इफेक्ट्स है, इसके कारण से हो सकता है बारिश में कुछ डिले है देश में। तो ये मानसून की खबर के साथ में अगली बोलते हैं, ये अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए कि इस बार हमारे को हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छी डील कर ली। यूरेनियम को लेके हमारे देश में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो बनाए, पर उनकी जो फ्यूल सिक्योरिटी है, उसको जो यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है, हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों को। हमारा जादूगुड़ा में से यूरेनियम निकलता है, पर जादूगुड़ा का यूरेनियम को एनरिच करने के लिए बहुत प्रोसेसिंग जरूरत पड़ती है, और उतना उस हाई ग्रेड का नहीं बन पाता। इसके लिए अभी ऑस्ट्रेलिया के पास में काफी यूरेनियम है, दुनिया का 28% यूरेनियम रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया कि हमारे हमारे को जितनी भी रिएक्टर्स को रिक्वायरमेंट होगी वो सप्लाई करेगा। हालांकि उसके तो एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, देश की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। और इस तरह से जो भारत की जो योजना है कि 100 गीगावाट्स तक पहुंचाने की 2047 तक, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे को फ्यूल की सप्लाई लगातार बनी रहे। तो ये एक अच्छी खुशी की खबर है भारत देश के लिए। आपको पता होगा कि जो अमेरिका का लड़ाई चल रही थी, अमेरिका और इजराइल मिलकर जो एयर स्ट्राइक किए थे इराक के ऊपर में, उसके बाद में 28 फरवरी को आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हो गई थी। उसको 4 से 9 तक जुलाई तक उसकी फेयरवेल किया गया और उनको अभी दफना दिया गया है, जिसमें उसके बाद में उनका जो सक्सेसर है, उनके जो बाद में जो चार्ज लिया है वो मोइचाई खुमाए, नहीं, उनका लड़का है। अब वो सुप्रीम लीडर डिक्लेयर किया गया। वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, बट सुप्रीम लीडर्स उनका रिलीजियस जो लीडर टाइप होता है वो सुप्रीम लीडर कहलाता है। अयातुल्ला खुमैनी इराक का सुप्रीम लीडर था। राम जन्मभूमि का भी, राम जन्मभूमि का मुद्दा अभी तक भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, जो घपला हुआ था पैसे को लेकर। उसके बाद से एक मीटिंग हुई, मीटिंग में बीच में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिन्हें इस्तीफे दे दिए थे, तो जिनको राम मंदिर जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट इसका पूरा नाम है, आपको पिछली बार भी बताया था। इस इनकी जो मीटिंग है, मीटिंग में इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और कृष्णा मोहन को नया जनरल सेक्रेटरी अभी बनाया गया है। डिसाइड किया गया कि एक सीईओ बनाया जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो सब कार्यभार देखा जाएगा। एक कमेटी इसके लिए डिटेल की गई है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसको 250 साल 250 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 1776 में वो अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे आजाद हो गया था। उस टाइम पर 13 अमेरिका के जो स्टेट्स थे उन्होंने एक साथ डिक्लेयर कर दिया था कि हम आजाद है, और ब्रिटिश से आजाद हो गए, अपनी आजादी पा। तो ये आ जाता है कि दुनिया का कितने साल हो गए, या कभी क्वेश्चंस बनता है कि दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट भी अमेरिका को ही कहते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।